हिंदी व्याकरण में वचन क्या है? हिंदी व्याकरण में वचन। यानी हिंदी व्याकरण में वचन का बहुत महत्वपूर्ण है ना बच्चों। यस सर। पहला हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे वचन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर, है ना बच्चों। यस सर। तो हम यहाँ पर लिखे हैं वचन का जो है यहाँ पर परिभाषा है ना। यस सर। वचन का परिभाषा यहाँ पर है। वचन का परिभाषा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यस सर। दोबारा हम पढ़ते हैं आप लोग को। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। और लिखा है यहाँ पर वचन के दो प्रकार हैं। वचन के कितने प्रकार हैं? दो। या कभी सवाल आ सकता है वचन के कितने भेद हैं? तो दो होते हैं, है ना बच्चों। यस सर। दो होते हैं। पहला वचन के दो भेद होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। तो हम पहले एक वचन का परिभाषा जानेंगे। सर। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, है ना। यस सर। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले एक वचन कहते हैं। यस सर। जैसे कि लड़की क्या है? लड़के। तो लड़की एक वचन है ना। यस सर। राखी। राखी यानी राखी एक वचन है। एक वचन। पुस्तक है, पुस्तक एक वचन है। यस सर। और यहाँ पर लिखा है माला। माला यानी हमारे पास एक है तो एक वचन में आएगा। उसके बाद में है रात, तो रात मतलब एक रात होगा, है ना। यस सर। तो यहाँ पर है रातें, यानी कि बहुत से रातें, एक रात दो रात यानी कि बहुत से रातें, यानी कि बहुवचन क्रिया में आ गया। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर नोट करें हैं एक वचन की क्रिया वाला। ठीक है। यस सर। अब हम बहुवचन पढ़ेंगे, है ना बच्चों। यस सर। देखिए शब्द के जिस रूप से उसके एक या अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। बहुवचन यानी कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, यानी कि हमको जानकारी प्राप्त हो, वह क्या है? बहुवचन कहलाता है। जैसे यहाँ पर लड़कियां लिखा है। क्या लिखा है? लड़कियां। यानी एक लड़की नहीं है, यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं, है ना। हमारे पास जैसे यहाँ पर लिखा है हम पेन है, तो यहाँ पर हम लिखे कलम। और यहाँ पर हम लिखे कलमे, यानी कि हमारे पास बहुत सारे कलम है ना बच्चों। बहुवचन के हम कुछ जानेंगे यहाँ पर उदाहरण के तौर पे। ठीक है। यहाँ पर लिखे मालाएं। क्या लिखे? मालाएं। हमारे पास एक दो नहीं बहुत से मालाएं है ना बच्चों। और यहाँ पर आंखें, यानी एक आंख की बात नहीं बल्कि एक दो नहीं चार आंखों की बात है, ज्यादा आंखें, यानी कि बहुवचन क्रिया में बात हो रही है ना। यस सर। यहाँ पर लड़का लिखा है, लड़का एक वचन है, और लड़की क्या है? बहुवचन। लड़के क्या है? बहुवचन है ना। यस सर। कलम और यहाँ कलमे, यानी कलम क्या है? एक वचन है, और कलमे क्या है? बहुवचन, यानी बहुवचन। ठीक है। हाँ, तो हम दोबारा रिपीट करते हैं। ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? बहुवचन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर, है ना। नंबर। वचन का परिभाषा जो होता है शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। पहला हम एक वचन का परिभाषा जानेंगे। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है, यानी एक होने का बोध होता है या एक होने का हमें जानकारी प्राप्त होती है, एक वचन कहते हैं। यस सर। और एक वचन की हम उदाहरण जानते हैं। लड़की, राखी, पुस्तक और माला, रात, आंखें, आंख, ये सब है क्या है? एक वचन है ना। यस सर। यहाँ हम बहुवचन जानेंगे। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। यस सर। ठीक है। बहुवचन की यहाँ पर उदाहरण दी गई है, जैसे लड़कियां, राखियां, पुस्तकें, है ना बच्चों। यस सर। पुस्तकें यानी हमारे पास एक लड़की नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं, पढ़ रही हैं। यस सर। राखी यानी जो हाथों में बांधने वाला, एक राखी नहीं बहुत सारे राखी, यानी बहुवचन क्रिया हो गया। यहाँ पर पुस्तक यानी बहुत सारे पुस्तक, है ना। यस सर। तो आज की इस कक्षा में हम लोगों ने जाना कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन की परिभाषा क्या होता है, और वचन के कौन कौन से उदाहरण है ना बच्चों। यस सर। आप लोग सब नोट कर लीजिए।